हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द लेंथ ऑफ longer diagonal for the parallelogram constructed on 5a plus 2b and a vector a minus vector 3b. If it is given that a का magnitude is equal to 2 root 2 magnitude of b is equal to 3 and the angle between vector a and vector b is pi by 4 is. अब देखिए हमें पैरेललोग्राम फॉर्म करना है. दो वेक्टर्स हमें गिवन है. फाइन. पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे. वेक्टर कौन से गिवन है? 5a प्लस 2b एंड a माइनस 3b. a माइनस 3b. तो देखिए जो इनका डायगोनल होगा, डायगोनल का वेक्टर क्या होगा? रिजल्टेंट के लॉन्ग लाई करेगा. मतलब दोनों का जो फर्स्ट वाला ये वाला डायगोनल होगा, क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन हमारी एक डायरेक्शन इधर है, एक इधर है, तो इन दोनों का सम क्या आएगा? डायगोनल के लॉन्ग लाई करेगा. तो देखिए दोनों वेक्टर को सम करेंगे. 5a प्लस a दैट इज ये वाला वेक्टर हमारा आएगा 6a और प्लस 2b माइनस 3b दैट इज माइनस b. सिमिलरली अगर हम सेकंड केस देखते हैं, सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर हम पैरेललोग्राम बनाते हैं तो ये आएगा हमारा 5a प्लस 2b वेक्टर, ये आएगा हमारा a माइनस 3b वेक्टर. अगर हम ये वाले डायगोनल को कंसीडर करते हैं, इस वाले डायगोनल को, फाइन, ये वाला डायगोनल कंसीडर करते हैं, तो दैट इज ये हमारा क्या आएगा? इस वाले वेक्टर में से इसको माइनस करेंगे, दैट इज 5a माइनस a 4a और प्लस 2b माइनस 3b दैट इज 5b. अब देखिए हमें डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करनी है. मतलब हमें जो वेक्टर गिवन है, डायगोनल का वेक्टर है 6a माइनस b. अगर मैं इसको d1 बोलता हूँ तो d1 की लेंथ मेरी क्या आएगी? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 6a माइनस b. 6a माइनस b का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. सिमिलरली अगर ये डायगोनल में d2 कंसिडर करता हूँ तो d2 मेरा क्या आएगा? 4a प्लस 5b का मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा. फाइन. अब देखिए मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं. पहले d1, तो d1 ये जो वेक्टर होगा हमारा 6a माइनस b किसके इक्वल होगा? इसका मैग्नीट्यूड देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं? d1 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड रूट ऑफ 6a माइनस b का स्क्वायर कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए. देखिए रूट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं? 6a माइनस b वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे 6a माइनस b के साथ ही. फाइन. अब देखिए यहाँ से डॉट प्रोडक्ट के बाद हमारा क्या आएगा? 6a के साथ डॉट प्रोडक्ट हो गया ऐसे ही, तो 36 वेक्टर a का मॉडुलस, सिमिलरली प्लस b का मॉडुलस का स्क्वायर और प्लस सॉरी हमारा क्या आएगा? माइनस 6 इंटू 2 12 a डॉट b के इक्वल आएगा. फाइन. यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे. देखिए हमें क्या गिवन है? a का मॉडुलस गिवन है, b का मॉडुलस गिवन है. फाइन. तो वह हम अपनी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं सिंपली. ओके, दैट इज ये क्या आएगा? 36 इंटू ए का मैग्नीट्यूड है 2 रूट टू का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड है 3 का स्क्वायर माइनस 12. ए डॉट बी हमारा क्या हो जाएगा? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, जो उन दोनों के बीच में एंगल होगा दोनों वेक्टर्स के. हमें क्या गिवन है? दोनों के वेक्टर्स के बीच में एंगल पाई बाय 4 दैट इज कोस पाई बाय 4. डॉट प्रोडक्ट को फॉर्मूला लगाया सिंपली. अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 36 इंटू 8, हमारा यहाँ से क्या आएगा? 36 इंटू 2 रूट 2 का स्क्वायर आएगा 8 प्लस ये आएगा 3 का स्क्वायर आएगा 9 माइनस यहाँ से क्या आएगा? 12. ए का मॉडुलस है हमारे पास 2 रूट 2, बी का मॉडुलस है 3, कोस पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, दैट इज रूट 2 से हमने रूट 2 कैंसिल किया. 3 इंटू 2 6 इंटू 12 72. फाइन. अब देखिए वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 8 इंटू 6 48, तो 4 कैरी, 8 इंटू 3 24 प्लस 4 28 प्लस 9 माइनस क्या आएगा? 72. फाइन. इसको सोल्व करने के बाद ये आएगा हमारा रूट 225, जो किसका स्क्वायर होता है? 15 का, दैट इज 15 हमारा आएगा d1 की लेंथ. सिमिलरली हम d2 की लेंथ कैलकुलेट करते हैं. d2 हमारा क्या है? 4a प्लस 5b का मैग्नीट्यूड वेक्टर 4a प्लस 5b का मैग्नीट्यूड वेक्टर 4a प्लस 5b का मैग्नीट्यूड. देखिए हम इसमें यही रिजल्ट यूज करेंगे. हमारा a प्लस b का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है? रूट ऑफ a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, जो दोनों के बीच में एंगल होता है. दैट इज ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा क्या आएगा?
ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर आएगा 16, यहाँ से आएगा 25, बी का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5 हमारा कितना हो जाएगा 20, 20 इंटू 2 दैट इज 40, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कोस थीटा, दोनों के बीच में एंगल हमें कितना गिवन है π/4। अब देखिए सिंपली वैल्यूज पुट करते हैं, ए का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 2√2, बी का मैग्नीट्यूड है 3, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा 16 इंटू 8, 2√2 का स्क्वायर, 25 इंटू 9 प्लस 40 इंटू 2√2 इंटू यहाँ से आएगा 3 और cos π/4 की वैल्यू 1/√2 दैट इज √2 से √2 कैंसिल, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 40 ये हमारा आएगा 16 इंटू 8 128 प्लस 25 इंटू 9 225 प्लस 40 इंटू 6 240। फाइन, अब देखिए इनको सिंपली क्या करते हैं ऐड करते हैं, 240 प्लस 225 हमारा कितना हो जाएगा 400, 128 प्लस 465। फाइन, अब देखिए इनको ऐड करते हैं सिंपली, 5 प्लस 8 13, 1 कैरी, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, 4 प्लस 1 5 दैट इज √593। अब देखिए √593 हमारा अप्रोक्सीमेटली 24 का स्क्वायर अगर हम करें तो हमारा होता है 576, मतलब ये वैल्यू हमारी 24 से भी बड़ी है जो D2 डायगोनल आया है, और D1 डायगोनल हमारा क्या था 15, तो मतलब इनमें लॉन्गर डायगोनल कौन सा होगा, ये वाला लॉन्गर डायगोनल होगा। हमें क्या पूछा है लेंथ ऑफ लॉन्गर डायगोनल दैट इज √593 है, तो दैट इज ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन, थैंक यू।